Dear class second year, Assalamu alaikum. Today your lecture on Taylor series and Maclaurin series. इससे पहले हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमने चेक की थी। तो आज हमारे पास पावर सीरीज का ही एक टॉपिक होगा जिसमें हम टेलर और मैक्लैरन सीरीज को स्टडी करेंगे। हम इससे पहले पावर सीरीज को देखेंगे। सीरीज ऑफ द फॉर्म The series of the form a0 a1x इसी तरह a2 x2 और प्लस an xn, ये आपके पास पावर सीरीज का फार्मूला है। हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और हमारे पास यहाँ मैक्लैरिन सीरीज होगी। जिसमें कोई भी फंक्शन f'(0x) over 2 factorial Taylor series f of x plus h, f of x, f dash xh, double dash x square by 2 factorial plus so on। ये जो फॉर्म आपके पास बन रही है ये तमाम टेलर सीरीज की फॉर्म है। जबकि हमारे पास क्वेश्चन ये होगा show that cos x plus x4 plus x6 so on, ये जो फॉर्म आपके पास आएगी ये टेलर सीरीज में इसका सॉल्यूशन होगा। हमने शो करना होगा और हमने इसको मैक्लैरिन सीरीज से इसको हल करना है। तो आप ज़रा इसको जी चेक कीजिएगा। जब भी मैं ये वाली फॉर्म देता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले f of x फंक्शन cos x होगा, f dash x sin x, double dash x cos x 3 times x sin x 4 times x cos x एंड सो। यही वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 लूँगा, फिर यही वैल्यू मैं 0 लूँगा, डबल डैश पे 0 लूँगा, 1 होगी, 0 साइन ऑफ x और यही फॉर्म एट 0 cos of 0 is equal to 1। ये मैक्लैरिन सीरीज जो है बाय मैक्लैरिन सीरीज f of x, f of 0 x square प्लस सो ऑन। f of x हमारे पास होगा cos x के, f of 0 लेंगे 1, फिर इसी तरह x square by 2 factorial और x4 by 4 factorial एंड सो। यहाँ पावर वैल्यू जो है आप फंक्शन की
3 तक ओपन कर सकते हैं, 4 तक ओपन कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस के बराबर है। जैसे ही आप कॉस की वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर, उसका फर्दर डेरिवेटिव आप साथ साथ हल करते जाएंगे। ये जितनी फॉर्म्स होंगी हायर डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगी। इसमें पहला डेरिवेटिव होगा, दूसरा, तीसरा, और ये आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैक्लैरेन सीरीज की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 ली जाती है। जबकि यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाती है एक्स के साथ टेलर सीरीज के अंदर एक्स प्लस एच के बराबर। जब आप सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसी एच को आप 0 के बराबर भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे जो टॉपिक्स नेक्स्ट होंगे हम उसमें इसको स्टडी करेंगे। तो ये मैक्लैरेन सीरीज की एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था। cos x इसके बराबर है, इसी तरह sin x भी है, e x भी है। एक आपके पास और फॉर्म आती है जिसमें लिखा जाता है e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और x बाई 3 फैक्टोरियल। f of x ex, f dash x ex, double dash x ex, 3 times x ex, 4 times x ex and so on। यही वैल्यू आप जब एट f of 0 पे लेंगे 1 हो जाएगा। फिर आप यही वैल्यू एट f of 0 लेंगे प्लस so on होगा। इसको बाय मैक्लैरेन सीरीज आप f of x, f of 0, f dash 0x ओवर 2 फैक्टोरियल। यही फॉर्म आप जब वैल्यूज के तौर पे लेते हैं तो f of 0 हो जाता है आपके पास यहाँ 1 के बराबर, 1x और इसी तरह x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो। प्रूव है, ये वैल्यू उठाएंगे 0 की, जहाँ जहाँ आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जब भी कोई रकम आपके पास कांस्टेंट रेज़ टू पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। अगर वो e रेज़ टू पावर 0 होगी फिर इट इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लाएं और मैक्लैरेन सीरीज के अंदर आप 1 बाई 1 पुट करेंगे इसको। तो ये जो फॉर्म्स आपके पास है ये मैक्लैरेन सीरीज का रिकॉर्ड, इसका सोल्यूशन होगा e रेज़ टू पावर x का, और इसी तरह cos का हमारे पास फॉर्म होगी तो cos x की वैल्यू दी होगी। तो इतनी फॉर्म्स हैं मैक्लैरेन सीरीज, एक्सटेंशंस हैं टेलर सीरीज, पावर सीरीज की। जितनी भी पावर सीरीज की फॉर्म दी हैं हम उसी से ये वैल्यूज ड्राइव कर सकते हैं। जबकि इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर पॉलिनोमियल को स्टडी किया था। जैसे जैसे इनकी पावर्स n रेज़ टू पावर n बढ़ती है तो ये आपके पास सीरीज ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर where x and y are variable and a0 a1 a2 an are constants। ये आपके पास पावर सीरीज के अंदर आएंगे। 2.8 एक्सरसाइज थी ये। आप इसी एक्सरसाइज के पावर मैक्लैरेन सीरीज के सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं इस लेक्चर्स को नेक्स्ट यहाँ से आगे प्रोसीड करूँगा। तो बेसिक आपका जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दी गई थी उन असाइनमेंट्स के हिसाब से आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो डेरिवेटिव्स लेने के दौरान उसकी बगैर पावर के फंक्शन की एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो आपके पास इस तरह है, देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है x रेज़ टू पावर 2, इसका डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 2x2 मंथली 1। देखें इस x का बगैर पावर के डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो कंसर्न जब लिया जाए तो ठीक है, लेकिन जब डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का लेते हैं e रेज़ टू पावर 2x, फिर डेरिवेटिव लेते हैं 2x का विच इज इक्वल टू 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।